गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 12 के अंग्रेजी से कुछ एंटोनिम्स तथा सिनोनिम्स लेके आया हूं। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि किसका एंटोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड, जिसको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। ये परीक्षा में 2 मार्क्स का एंटोनिम्स और 2 मार्क का सिनोनिम्स आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एंटोनिम्स में पहला है एम्पली। एम्पली मीन्स होता है प्रचुर मात्रा, ज्यादा मात्रा, जिसका ऑपोजिट होगा या एंटोनिम्स होगा डिफिशिएंट। डिफिशिएंट माने कमी। दूसरा है एनोनिमस। एनोनिमस माने गुमनाम, जिसका कोई नाम न हो, उससे कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का अपोजिट वर्ड होगा नोन। नोन माने जानना, जिसका नाम हो, जान हो, पहचान हो। अगला है एनेक्स्टी। एनेक्स्टी मीन्स चिंतित होना। एनेक्स्टी मीन्स चिंतित होना, उसका अपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स होगा हैप्पी। हैप्पी माने प्रसन्न। अगला है प्रोस्पेरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी माने समृद्ध होता है। एडवर्सिटी माने विपन्न होता है, मतलब इसका प्रोस्पेरिटी समृद्ध है, एडवर्सिटी मतलब विपन्न होता है, दुख होता है, गरीबी होता है। अगला है एंशिएंट। एंशिएंट माने प्राचीन, प्राचीन का होगा एंटोनिम्स मॉडर्न। मॉडर्न माने आधुनिक। अगला है एंजल। एंजल माने देवदूत। एंजल माने देवदूत। एंजल का एंटोनिम्स होगा डेविल। डेविल मीन्स राक्षस। अगला दिया है विटर। विटर मीन्स कड़वा। विटर का होगा स्वीट। स्वीट माने मीठा। अगला दिया है फेमस। फेमस माने प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। नोटोरियस। नोटोरियस इसका होगा एंटोनिम्स। नोटोरियस माने होता है कुख्यात। अगला दिया है फ्रेजल। फ्रेजल, फ्रेजल माने कम खर्चीला, उसका उल्टा यानी अपोजिट एंटोनिम्स होगा एक्स्ट्रावेजेंट, ज्यादा खर्च करने वाला। इसका मतलब फ्रेजल माने मितव्ययी और एक्स्ट्रावेजेंट माने अपव्ययी, ज्यादा खर्च करने वाला। अगला दिया है जेलेंट। जेलेंट माने बहादुर, वीर। पर्सन को हम जेलेंट बोलते हैं। उसका अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम्स होगा काउवर्डली। काउवर्डली माने कायर। तो ये हमारा एंटोनिम्स है। 10 मैंने एंटोनिम्स बताया। इसको आप हमारी वीडियो को 1 से 2 बार देख करके याद कर लीजिएगा। हो सकता है पेपर में से इन्हीं में से क्वेश्चन के रूप में आ जाए, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े आराम से इनको लिख सकते हैं। चलिए अगला सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब हिंदी होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो इसमें पहला दिया है ट्रांसकुलेंट। ट्रांसकुलेंट, ट्रांसकुलेंट माने होता है पारदर्शी, कोई ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके। ट्रांसलूसेंट है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड जो सिनोनिम्स होगा ट्रांसपेरेंट या ऑबिशियस। ऑबिशियस माने भी स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, पारदर्शी होता है। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आया तो उसका ये लिख सकते हैं। अगर ट्रांसुलेंट आया तो ये वाला लिख सकते हैं। अगला है, यहाँ पे यस भी रहना चाहिए। ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट का होता है ट्रांसपेरेंट। TRANSLUCENT। ट्रांसुलेंट का होता है ट्रांसपेरेंट या ऑबिशियस। अगला है वेटेरन। वेटेरन का होता है अनुभवी। वेटेरन का क्या होता है? अनुभवी। जो ज्यादा अनुभवी पर्सन होता है उसको बोलते हैं वेटेरन। तो वेटेरन का सेम मीनिंग होगा ओल्ड टाइमर, ज्यादा दिन वाला, या मास्टर। मास्टर व्यक्ति भी अनुभवी होता है। अगला है क्वियर। क्वियर, क्वियर माने परिचित, अरे अपरिचित जैसा होता है। क्वियर माने अपरिचित, तो उसका होता है विजारे या स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने अपरिचित। विजारे उसी वर्ड में मीनिंग है और क्वियर भी उसी में। अगला है वेरन। वेरन माने होता है बंजर और उसका होता है फर्टाइल। फर्टाइल माने होता है उपजाऊ।
ये तो गलत हो गया। वैरन, ये गलत, ये गलत। वैरन का फर्टाइल नहीं होगा। यहाँ पे आइए, 1 2 3 हो गया, और 3 के बाद ये 4 नंबर पे चलते हैं। पेरिल, पेरिल का होता है डेंजर। पेरिल का सिनोनिम्स क्या है? डेंजर। डेंजर माने खतरा, तो पेरिल माने भी खतरा। अगला दिया नेब, NKNABE, नेब। नेब माने होता है धूर्त व्यक्ति। नेब माने धूर्त व्यक्ति, तो उसका होता है रोज, ROGUE, रोज। रोज माने भी धूर्त व्यक्ति। अगला है स्टूबॉर्न, STUBBORN, स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न माने होता है हठ धर्मी, किसी बात के लिए हठ कर लेना, तो उसका होता है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। अगला है मेमोरियल। मेमोरियल का होता है मोमेंटो, मेमोरियल का होता है मोमेंटो। और प्रेडिक्शन माने होता है भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन का है फोरकास्ट, फोरकास्ट माने भी होता है भविष्यवाणी करना। तो ये हमारे सिनोनिम्स हैं और ये हमारे एंटोनिम्स हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। 2-4 मैं कुछ और ग्रामर वाला पोर्शन में से कुछ लेकर आ रहा हूं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया हूं, जो एक पूरे वाक्य की जगह एक शब्द लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कुछ चुनिंदा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूं। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। पहला है ए डिजीज दैट कॉजेज डेथ। ए डिजीज दैट कॉजेज डेथ, इसका होता है फटल, FATAL। फटल माने होता है घातक। ऐसा रोग जिसके कारण मृत्यु हो जाए तो उसे घातक बोलते हैं, इंग्लिश में फटल बोलते हैं। अगला है वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से ऑल पावरफुल हो, सर्वशक्तिमान हो, उसे क्या कहेंगे? ओमनीपोनेंट। ओमनीपोनेंट, सर्वशक्तिमान हिंदी होता है इसका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओमनीपोनेंट। ओमनीपोनेंट का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होगा वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल, उसका होगा ओमनीपोनेंट्स। अगला है वन हु इज प्रेजेंट एवरीथिंग। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह मौजूद हो, तो उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वत्र, सब जगह। जैसे कहते हैं ना कि भगवान कण कण में व्याप्त है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र है, भगवान सभी जगह है। क्या कहेंगे? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ओमनी प्रेजेंट। इसी प्रकार वन हु नो एवरीथिंग। वन हु नो एवरीथिंग, इसको नो का स्पेलिंग होगा KNOWS। वन हु नोज एवरीथिंग, इसका होता है ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट माने सर्वज्ञ। वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या कहेंगे? ओमनीसिएंट बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। अगला है वन हु बिलीव इन फेट। वन हु बिलीव इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य में विश्वास रखता है, उसे भाग्यवादी कहते हैं। उसका इंग्लिश होगा फेटलिस्ट। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट। अगला है ये मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी औरत मर चुकी हो, उसे हिंदी में विदुर कहते हैं, इंग्लिश में विडोअर कहते हैं। विडोअर, विदुर। अगला है ए पोस्ट विथआउट रेम्यूनरेशन। ए पोस्ट विथआउट रेम्यूनरेशन, एक ऐसा पोस्ट जिसके लिए कोई तनख्वाह या वेतन या पैसा न मिले, उस पोस्ट को कहते हैं अवैतनिक, बिना वेतन वाला पोस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी। ऑनरेरी माने अवैतनिक।
इसी प्रकार आप लोग आस्तिक नास्तिक इन सब का भी पढ़ लीजिएगा कि मैन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में अपना विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और इसी प्रकार एक और होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको नास्तिक कहते हैं। इस तरह के आप वन वर्ड्स आप सब्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा, ऐसा पेपर में जरूर 2 नंबर का मिल जाएगा और आप बड़े आराम से अपने आप लिख सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिएगा। एक छोटी सी मैं वीडियो लेकर आया हूँ, कुछ मैं और ग्रामर के पोर्शन का वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।